जी, आपका नाम? मेरा नाम शौकत अहमद है। शौकत साहब, जिंदगी में एक बार इंसान तमन्ना करता है हज बैतुल्लाह का सफर सही किस्मत में हो, आपको भी अल्लाह ताला ने नवाजा है। बिल्कुल, कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी महसूस हो रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं उस जाय पाक पर जा रहा हूँ जहाँ हमें अल्लाह ने वहाँ बुलाया, और इस मकसद के लिए जा रहे हैं कि जो हमें उसके लिए अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी, हम उसके घर का तवाफ़ करेंगे और रसूल की ज़ियारत करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। किस तरह की खुसूसी दुआएं इस वक्त जरूरत है? आपको पता है जब हाजी साहिबान का पहला काफिला पिछले इतवार को निकला था, तब से लेकर अभी तक कोई फ्लाइट निकली नहीं, जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो एक तसादुम हुआ है, जी सर, इसकी वजह से बहुत सारी बेगुनाह लोग मारे गए हैं, नुकसान बहुत हुआ है, लोगों को परेशानी हुई है, क्योंकि वही लोग जानते हैं जिन पर मुसीबत देखनी पड़ी, करना टंगडार उड़ी है। तो कितनी कशीदगी के बाद आज ये फ्लाइट हो रही है? शायद दूसरा काफिला आज 10 दिन के बाद, करीबन इसे पहली फ्लाइट 4 को गई थी, अब आज 14 के 10 दिन के बाद ये दूसरी फ्लाइट कर रही है, और बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह से दुआ कर रहे थे जब ये कन्फ्लिक्ट हो रहा था आपस में दोनों मुल्कों के दरमियान, तो हम दुआ कर रहे थे कि अल्लाह की अमन हो जाए और हम भी इस जय पाक पर पहुँचे और हमें जल्दी बुलाए वहाँ पर। इसकी खुशी बहुत हो रही है। कितनी जरूरत है अमन के लिए दुआएं मांगना? बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। इसके लिए हमें बहुत दुआएं मांगनी है। अल्लाह से रुजू करना कि अल्लाह के अमन हो जाए, अमन कायम हो जाए, और हमारा मुल्क भी, सारे मुल्क भी अमन से रहे, और हमें भी अमन से रहने दें, चैन से रहने दें, और हम भी अपना काम करें। बहुत बहुत काम किया हुआ है, और यहाँ से ये जो ये हमारे साथ कुछ बात करेंगे और इनके तसरात जी, आपका नाम?
मेरा नाम रऊफ अहमद सोफी है। सबसे पहले आपको मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी खुशी है जो मुसलमान को उम्र भर में तलाफी होती है कभी सफर पे जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जितना शुक्र अल्लाह का करे वो कम है। बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा मसरत है कि अल्लाह ताला ने हमें इस चीज के लिए चुना। 4 मई को पहला काफिला निकला, उसके बाद आपको हालात पता है कितना मुश्किल आगे जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, जिसकी वजह से फ्लाइटें भी रद्द हो गई। जब 4 मई को पहला फ्लाइट निकला तो उसके बाद जो हालात बने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ऐसा लग रहा था शायद कि कुछ इस साल हज ना हो जाए। तो कितनी खुशी आज हालात नॉर्मल हो गए, सीज फायर हो गए। बहुत ज्यादा खुशी है। हम यही जब से सीज फायर हुआ हम बहुत खुश है। हम अल्लाह से दुआ गो है हमेशा इन दो मुल्कों के बीच में हमेशा ऐसे अच्छे ताल्लुकात बने रहे। अल्लाह से यही दुआ करते हैं हम हमेशा इस मुल्क में अमन खुशहाली रहे। तो कितना साथ में वहाँ दुआ करेंगे सबके लिए? इंशाल्लाह सबके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला इस सारे मुल्क को, हमारे मुल्क को, हर किसी को, मुसलमान को जहाँ पे अमन और शांति में रहने की तौफीक अता करे। तो बाकी अरेंजमेंट्स कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया। सारनी कुनी गुजारिश दाय खरा करो। बस मेरी जना मैं लागन शोर गेट Okay, roll. Bismillahirrahmanirrahim. Sir, your good name please? And Dr. Shujat Ahmed, Executive Officer, Hajj Committee. थोड़ा मुझे बड़े पाप शुजात साहब, चूंकि 4 मई को पहली फ्लाइट निकली थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो हाजी साहब चले गए। उसके बाद बदकिस्मती से जो दो मुल्कों में तनाव हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह सीज फायर हो गया। कितनी आज दुगनी खुशी हम देख रहे हैं जो हाजी साहब आ रहे हैं, उनका जिनका शेड्यूल पर आज फ्लाइट थी, इतनी जो टेंशन के बाद जो सीज फायर हुआ है, आज फिर से दोबारा हज की बहाली हो गई। जी, हाजी साहब खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो हमारी फ्लाइट्स लगभग 7 फ्लाइटें हमारी जो हैं वो कैंसिल हो गई। तो इंशाल्लाह 4 मई से लेके कल तक यानी 12 मई तक
7 फ्लाइट्स कैंसिल होगी, उसमें एक फ़्लाइट है वो एडजस्ट हो गई 15 की तारीख में कल। फिर 6 फ्लाइट्स हमारी रहती हैं, इंशाल्लाह वो भी फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक ही हफ्ते में इंशाल्लाह हो जाएंगी अरेंज इंशाल्लाह। तो इस वक्त हमारे जो हुज्जाज हैं जो आज जा रहे हैं यानी 14 तारीख को, तो जो हमारी एयर बस आनी थी यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट पे वो भी ना आ पाई, तो इसलिए ये जो फ़्लाइट थी एक फ़्लाइट को फर्दर हमें 2 फ्लाइट्स में डिवाइड करना पड़ा। इन हुज्जाज को यहाँ से दिल्ली लिया जाएगा और दिल्ली में एयरक्राफ्ट चेंज होगा और वहाँ से इंशाल्लाह ये मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होंगे। टोटल कितने हाजी साहब जाएंगे आज टोटल 2 फ्लाइट्स जो यहाँ से होंगी, दिल्ली से 2 फ्लाइट्स होंगी हमारी, यहाँ से 4 फ्लाइट्स, टोटल 642 हुज्जाज किराम यहाँ से। कितनी मतलब थोड़ा सा इसमें परेशानी होगी, जो एक हफ्ते का माहौल रहा है, टेंस रहा है, उसके बाद सीज फायर भी जी काफ़ी लोग परेशान भी हैं, जो जिनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई वो परेशान ही हैं। उन्हें गुजारिश है वो परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब हुज्जाज किराम जो हैं सब आज़मीन जो है इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, वक्त पे पहुँचेंगे। हमारे पास अभी काफ़ी वक्त है, 1 जून तक हम तमाम हुज्जाज को वहाँ पहुँचना है, इंशाल्लाह तमाम हुज्जाज वहाँ पहुँच जाएंगे वक्त पे। जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था कि 15 को उसका लास्ट डे था, अब ये कब कंक्लूड होगा? ये 15 हमारा जो श्रीनगर एम्बार्केशन फर्स्ट लैप था उसकी कंक्लूजन था, लेकिन अब ये एक्सटेंड हो गया, हमें अब सेकंड लैप में भी जाना पड़ेगा। यानी अगर हम 18 या 19 के बाद यहाँ से निकलेंगे तो हम डायरेक्ट मक्का मुकर्रमा जाएंगे और वापसी पे हम मदीना से आएंगे। तो ये एक्सटेंड हो सकता है अप टू 1 जून तक हो सकता है, जैसे हमें फ्लाइट्स अरेंज होती हैं इंशाल्लाह हुज्जाज किराम यहाँ से चले जाएंगे। टोटल कितने हमारे हाजी साहब ने इस साल, और अरेंजमेंट शायद मेरे ख्याल से हाजी साहब काफ़ी सेटिस्फाइड है? जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी सेटिस्फाई हैं, और जो वहाँ पहुँच गए हमारे तकरीबन 600 के करीब हुज्जाज किराम यहाँ से पहुँच गए। 178 यहाँ से गए थे और 480 जो हैं वो दिल्ली से गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 8 दिन गुजारे मदीना में, और कल यानी 13 तारीख को वो मक्का मुकर्रमा में पहुँच गए। एक फ़र्स्ट उम्रा भी उन्होंने कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे इंतज़ामात रहे वहाँ पे भी मदीना में, और मक्का में भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक इंतज़ामात। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 मिनट बाद ऑटोमेटिकली फाइट बात करो। जी मेरा नाम नईम मडार है, मैं बारामूला पटन से ताल्लुक़ रखता हूँ। बारामूला पटन से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा नाम नईम मडार है। नईम साहब कितनी मसरत है आज आपको, जो एक हफ्ते के बाद फिर से बाहर हो जाए? मैं वो मसरत बयान ही नहीं कर सकता कि कितनी मसरत है मुझे इस वक्त। हर वक्त ये अल्लाह से पाक से यही दुआ रहती थी कि बस हालात ठीक हो जाए, मैं कब मदीने पाक का वहाँ पे रोज़े अतर में रसूल को सलाम करूँ और खाने काबा का दीदार अदा करूँ। शुक्र है अल्लाह पाक का कि सीज़ फायर हुआ और हालात ठीक हो गए। उस पाक अल्लाह का हर हमेशा शुक्र रहेगा कि ऐसे ही अमन अमान रहे हमारे कश्मीर में, हर कोई इंसान अमन अमान से ज़िंदगी बसर करे और हर एक इंसान को अल्लाह ताला वहाँ का दीदार नसीब अता फरमाए। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमन अमान कितना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जानी नुकसान बहुत हो गया, माली नुकसान बहुत हो गया। जी हमें हर हाल अमन व अमान से रहना चाहिए, क्योंकि कुरान मुकद्दस की आयत मुबारक भी अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में भी फरमाते हैं कि हर एक इंसान को जीने का हक है, किसी भी इंसान का नाहक कत्ल करना पूरी इंसान का कत्ल करना है। तो हमें हर किसी हाल में भी अमन अमान से रहना चाहिए, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो। हमें मोहब्बत और प्यार के साथ रहना चाहिए। इन लड़ाई झगड़ों से, खून रेजी से कुछ हासिल नहीं होता है। हमें बैठकर बात करनी चाहिए और मिल बैठकर अमन अमान से जिंदगी बसर करनी चाहिए। दुनिया से सबको जाना है, लेकिन अच्छे अमाल वही बस अल्लाह के सामने हमारी हुजूर पेश होंगे वहाँ पे। अरेंजमेंट्स किस तरह? अल्हम्दुलिल्लाह हम हज कमेटी ऑफ इंडिया का बहुत शुक्रगुजार है कि अच्छे से अरेंजमेंट किया गया हर किसी चीज़ का। अभी 2 फ्लाइटों में, एक फ्लाइट से 2 फ्लाइट जाना था, आप एक में एक
शुक्र